मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर। एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर। एक कान टीवी पर, दूसरा और विचार पहले शुद्ध करने पड़ेंगे। देखो मंदिर प्रांगण के आगे आप लोग सब बैठे हुए हैं। हमारा राष्ट्र एक है, हम महिलाएं एक हैं और हमें एक होगी, अपना एक ग्रुप होगी, अपना तन मन धन। धन तो बात की बात, पहले हमें मन और तन अपना एकजुट होना चाहिए। धन तो सभी देते हैं, धन तो ना धरती ना कोई आकार था, न समय की कोई सीमा थी, न सृष्टि का कोई आकार था। तब भी एक शक्ति थी, अनंत, असीम और अपार। वह थी माँ आदिशक्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजनहार। उनकी इच्छा से सृष्टि बनी, उनकी ऊर्जा से जीवन चला, उनकी करुणा से प्रकृति खिला, उनकी शक्ति से संसार फला। वही दुर्गा बनकर रक्षा करती हैं, वही लक्ष्मी बनकर समृद्धि देती हैं, वही सरस्वती बनकर ज्ञान का दीप जलाती हैं, हर युग में अधर्म का अंत कर जाती हैं। आदिशक्ति केवल देवी नहीं, वह हर वो अपनी बैठक हमें खुद बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम कहीं जा रहे प्रोग्राम में कार्यक्रम में किसी फंक्शन में जा रहे तो ये नहीं सुनना चाहते थे कि आज वो आए थे अमन की मम्मी, ये ध्रुव की मम्मी या बासुंदी जी की मिसेस। ये सभी ये पहचान नहीं चाहते ना, खुद अपनी पहचान खुद बनाओ। कैसे बना सकते पहचान? हर कोई अपनी चीज़ में निपुण है, कोई पढ़ाई में, कोई लिखाई में, कोई गाने में, कोई सिलाई, कोई बुनाई, हर चीज़ में निपुण है। तो इसके माध्यम से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ महिलाओं को इतना सक्षम होना चाहिए कि आगे जा करके अपना पहचान खुद बनाए। ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना? तो इसलिए मुझे सभी माताओं बहनों से यही उम्मीद है कि केवल घर के काम में व्यस्त ना रहे। घर का काम मैं भी करती हूँ, आपको पता होगा। ये सब नहीं किसी के दूसरे के साथ चलते, मुझे बहुत जगह जानता है, मैं भी टाइम निकालती हूँ और हर उस पर जाती हूँ। और पता नहीं मेरी पहचान तो है आज की डेट में कि कहीं भी जाऊँ तो हर कोई बोल रहा है कि हाँ जी मिसेस वो आई ना, सुमन वासंती आई है, मतलब कुछ भी चीज़ें बोल देती है। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर महिला को अपनी पहचान बनानी जरूरी है। ठीक है, आज की बात ये सब तो तात्पर्य सिर्फ ये है कि बुद्धि सुमति वाली हो, कल्याण हो जाता है। सुंदर जी ने कहा श्रीमती भगवानों की जो आदि शक्ति है वो उनकी धर्मपत्नी है। इसको हम आपसे हमारी भाषा में आपने बता हैं, लेकिन अखंड रामायण होगा जो 1 तारीख को 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। अखंड रामायण का मतलब बंद नहीं होता। तो अवधि भाषा में ऐसा नहीं पंडित जी की ड्यूटी है, गुरु जी की ड्यूटी है, वो रात भर उठे रहे, हम तो उठे रहेंगे। लेकिन कई लोग माता यहाँ पे ऐसी होगी जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी भी होगी, जिनको पढ़ना है। और मुझे लगता है सबको ही आएगा पढ़ना, क्योंकि वो कैसी भाषा है, अवधि भाषा है। उसमें चौपाई है, उसमें सोरठा है, उसमें दोहा है। जो मैंने अभी आपको बोला कि जहाँ सुमति माँ संपत्ति नाना, जहाँ माँ सुमति, ऐसी चौपाई है। तो जो लोग भी उसमें अपनी सहभागिता या जो उसको बैठ करके पढ़ना चाहे तो शिफ्ट वाइज करेंगे। तो संगीत में चलेगा पूरे शाम तक, 7-8 बजे तक आरती होगी, आपको कोई संगीत नहीं चलेगा, बिना उसके संगीत के यहाँ पे पाठ चलेगा। रात भर चलता रहेगा, हम शिफ्ट वाइज 4 लोग सो जाएंगे, फिर 4 लोग पढ़ेंगे, ये चलता रहेगा। अगले दिन 2 तारीख को 10 बजे तक ये चलेगा। 10 से और 2 घंटे का जो है उसमें समस्त कीर्तन मंडलियों का यहाँ पे कीर्तन सुनेगा। फिर संगीत भी रहना था। 11 बजे 11:30-12 बजे यहाँ पे हवन होगा। हवन के बाद फिर भंडारा। हमारी बेटी
ये बेटी जब माँ बाप को छोड़कर जाती है, ये बेटी जब माँ बाप को छोड़कर जाती है, आंखों का सारा पानी निचोड़ कर जाती है। पूरा नाम है शादी हुई तो नाम धराई थी। नाम तो होता है शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है। पूरा नाम है शादी हुई तो नाम धराई क्यों, बेटा कितना अपना, बेटी की पढ़ाई क्यों। पैदा होते ही जहमत क्यों हो जाती है बेटी, पैदा होते ही जहमत क्यों हो जाती है बेटी। अब सबसे बोलते रहे क्यों खो जाती है बेटी। शिक्षा के अवलोकन में कभी झुकी थी बेटी, परिवार का बंधन था तो घर में ही रुकी थी बेटी। मुंह फाड़ रहा दहेज किसको क्या करता है, मुंह फाड़ रहा दहेज किसको क्या पड़ी है। बेटियों को देखे और बेटियों को आगे बढ़ी है। इनका घरेलू जाने कितना मतलब ऐसी बेटियां हमारी प्रतिष्ठा का मान हमें दो। यही ऐसी बेटियां मिलकर करें संकल्प, अब न होगी हमारी बेटी मिलकर हर चीज में